नमस्कार दोस्तों। चैप्टर सेकंड में आज हम गॉस केंद्रीय अंतर सूत्र को व्युत्पत्ति करेंगे, यानी इसको सिद्ध करके देखेंगे। कल 3 फरवरी थी और कल वाली वीडियो मैंने चौथे चैप्टर की शुरुआत में बनाई थी, यानी चौथा चैप्टर शुरू किया था। तो वो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो कल शाम को अपलोड हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कल मेरे YouTube चैनल को 3 महीने हो गए हैं और जो कुल व्यूज़ है वो 1016 है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अभी गॉस सेंट्रल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या है जिसकी डेफिनेशन है, वो है माना कोई चर u है जिसके मान -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तथा वायु तथा फलन वायु है जिसके मान हमें y-3, y-2, y-1, y0, y1, y2 और y3 है। ठीक है, ये इस प्रकार है। इससे हमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला व्युत्पत्ति करना है। तो हम न्यूटन फॉरवर्ड सूत्र से जानते हैं। नाउ न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला वायु इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल डेल की स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल डेल की क्यूब y0 प्लस में डैश डैश डैश। जो न्यूटन सूत्र था वो f में था। ठीक है, तो हमने f को y में चेंज कर लिया, यानी f ऑफ x बराबर में y होता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और यहाँ पे जो चर है x बराबर हमने u रख लिया। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, f ऑफ x बराबर f ऑफ x 0 फिर डेल की स्क्वायर डेल f ऑफ x 0 फिर डेल की स्क्वायर f ऑफ 0। तो इसमें क्या है, f ऑफ x 0 की जगह मैंने y0 मान लिया। ठीक है, तो ये y में कन्वर्ट हो गया और f ऑफ x की जगह मैंने y मान लिया। तो अगर इसमें देखें तो ये ऐसे yx लिख सकते थे उसको, क्योंकि y के पैर में चर आता था। तो मैंने इसको y में इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे c फॉर्म में लिखेंगे। देखिए y0 प्लस uc1 डेल y0 uc2 डेल की स्क्वायर y0 प्लस uc3 डेल की क्यूब y0। अब इसमें हमें कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले हम डेल की स्क्वायर y0 की बात करते हैं। डेल की स्क्वायर y0 बराबर में होता है डेल की स्क्वायर y-1 प्लस में डेल की क्यूब y-1। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन है, इसको तो हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ ये कैसे होगा, इसको हल करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ये मैंने कैसे बनाया। डेल की स्क्वायर y-1 पड़ा रहेगा। इसमें क्या है, इसमें डेल की स्क्वायर को तो मैं बाहर रख रहा हूँ और एक डेल y-1 पे अप्लाई करूँगा। जब हम डेल अप्लाई करते हैं तो उसमें एक वैल्यू पहले प्लस होती है और फिर सेम फंक्शन माइनस होता है, यानी इस वैल्यू इसके पैर में है तो इसमें एक वैल्यू प्लस होगी, यानी y-1 और +1 और सेम फंक्शन माइनस, यानी y-1। तब ये क्या बना, डेल की स्क्वायर y-1 प्लस में डेल की स्क्वायर y0 और माइनस में डेल की स्क्वायर y-1। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास डेल की स्क्वायर y0 बना। ये हमने सूत्र बनाने के लिए ऐसे इसको कन्वर्ट किया है। इसी प्रकार हम डेल की क्यूब y0 को डेल की क्यूब y-1 और प्लस में डेल की 4 y-1 में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। फिर डेल की क्यूब y-1 को डेल की क्यूब y-2 और प्लस में डेल की 4 y-2, इसको समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार जैसे ये n तक चलेगा फॉर्मूला तो n तक भी इसको मानना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, n शून्य, यानी ये चलता रहेगा। ठीक है, बाय इक्वेशन 1
ये जो वैल्यूज़ है वो मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा। तो वाई यू इज़ इक्वल टू y0 प्लस में UC1 और डेल y0 तो पढ़ा रहेगा प्लस UC2 डेल की स्क्वायर y0 की वैल्यू ये रखेंगे, यानी डेल की स्क्वायर y-1 प्लस में डेल की क्यूब y-1, ठीक है। और प्लस में UC3 और UC3 डेल की क्यूब y0 की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, यानी डेल की क्यूब y-1 प्लस में डेल की 4 y-1, ठीक है। प्लस में डैश डैश, इस प्रकार ये फॉर्मूला चलता रहेगा। YU इज इक्वल टू y0 प्लस में UC1 डेल y0 प्लस, अब हम इनको अलग अलग करेंगे। देखिए किस प्रकार, UC2 डेल की स्क्वायर y-1, UC2 डेल की स्क्वायर y-1, और इसमें क्या होगा, डेल की क्यूब y-1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल की क्यूब y-1 इनमें कॉमन आएगा, तो ये बनेगा UC2 प्लस में UC3, ठीक है। ये इन दोनों में कॉमन आ गया और डेल की क्यूब y-1। इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न है, उसके लिए मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। NCR वाला सूत्र से इसे हल करेंगे। NCR वाले सूत्र से यहाँ पे क्या होगा, u का फैक्टोरियल अपॉन में u-2 का फैक्टोरियल और u-2 और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस में क्या है हमारे पास, u का फैक्टोरियल, u-3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। मैं इस चीज़ को आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, और उसके बाद में हम ये वैल्यू लास्ट में सूत्र में रख देंगे। तो u-2 के फैक्टोरियल है, तो इसको कट करने के लिए हमें u को 2 बार ओपन करना पड़ेगा, u-1 और u-2 तक, इसका फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, अपॉन में u-2 का फैक्टोरियल पड़ा है, ये फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस u का फैक्टोरियल इस बार 3 बार ओपन होगा, u-1 u-2 और u-3 का फैक्टोरियल, अपॉन में u-3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 2 1, ये ठीक है। अब हम इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, u-1, ये वाली वैल्यू जो है u-1, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, और बटा में 2 भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस u-2 अपॉन में 3 रह गया। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में, हमारे पास u-1 अपॉन में 2 तो ये पड़ा है, एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस में u-2 बटा में 3, ठीक है। ऊपर क्या बना, u+1, तो u+1 u-1 अपॉन में 3 इंटू में 2, यानी 3 इंटू में 2, और इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, तो ऊपर में ये 3 का फैक्टोरियल बन गया। अब इस वाली वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे u2 प्लस ये वाला किया था ना, इसमें हम वापस रखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा YU इज इक्वल टू y0 प्लस UC1 डेल y0 प्लस UC2 डेल की स्क्वायर y-1 और प्लस में u+1 u-1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल डेल की क्यूब y-1। अब हम बेसल सूत्र करेंगे। इसमें क्या है, इसकी जो सेकंड विधि हमने कल की थी, जिसमें हमने x बराबर x0 माना था। बेसल सूत्र से पहले मैं आपका बैकवर्ड के लिए थोड़ा बता देता हूँ। बैकवर्ड जो सेकंड विधि से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमें x1 के लिए x0 माइनस h मानेंगे बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए हमने प्लस माना था, और x2 बराबर में x0 प्लस h रखेंगे, x3 बराबर x0 माइनस में 2h रखेंगे, और x4 बराबर में x0 प्लस में 2h रखेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़
सेम उस जो सेकंड विधि हमने कल करी थी सेम उसी में ये वाली वैल्यूज़ रखनी है, बस हमने वैल्यू थोड़ा को चेंज कर दी है। ये वाली वैल्यू आप रखेंगे तो आपका जो बैकवर्ड है गोस बैकवर्ड वो भी प्रूव हो जाएगा। ये देखिए इसमें अगर अंतर्वेशन वैकल्पिक विधि ये रही और बैकवर्ड के लिए ये रहा। ये देखिए इसमें x0 माइनस एच x0 प्लस एच। अब हम बेसल की बात करते हैं, बेसल सूत्र। ये रहा बेसल फॉर्मूला। बेसल फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले एक न्यूटन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, सॉरी गॉस फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। एक मिनट, बेसल थ्योरम। मैं इसके प्रूफ को थ्योरम में लिख रहा हूँ। वी नो गॉस फॉरवर्ड थ्योरम, गॉस फॉरवर्ड थ्योरम या फॉर्मूला। इसमें हम गॉस फॉरवर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसमें मैंने ये सिर्फ NCR फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, गॉस बैकवर्ड फार्मूला लिखेंगे, गॉस बैकवर्ड फार्मूला। कल मैंने आपको बताया था भी ये जो बेसल सूत्र है वो इनका योग से होता है। तो ये हो गया y0 इज इक्वल टू y0 प्लस UC1 डेल y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 C2 डेल की स्क्वायर y माइनस 1 प्लस में u प्लस 1 C3 डेल की क्यूब y माइनस 2 प्लस में डैश डैश डैश। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ करनी होगी, मूल बिंदु को 1 पर प्रतिस्थापित करने पर ये किस प्रकार हो। हम जब इनका सवाल करेंगे तो हम एक u वाली लाइन भी ड्रॉ करेंगे जिसमें -2 -1 0 1 2। तो हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। हम हमेशा मूल बिंदु 0 लेके चलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम 1 लेके चलेंगे। जब हम 1 लेके चलेंगे तो जहाँ पे -1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा और जहाँ पे 0 है वहाँ पे +1 हो जाएगा। देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, बैकवर्ड को भी कन्वर्ट करूँगा पहले। तो YU इज इक्वल टू Y0 की जगह 1 हो जाएगा और इस U में से क्योंकि हमने पहले 0 ले रखा था तो इसमें एक और ऐड कर दिया तो इसमें से घटेगा। तो U माइनस 1 C1 डेल Y0, यहाँ पे -1 था ये +1 हो गया, ठीक है। प्लस UC2, इसमें U प्लस 1 था, एक कम हो गया तो ये C2 बन गया। डेल की स्क्वायर Y0 प्लस UC3 डेल की क्यूब Y माइनस 1 प्लस में डैश डैश डैश। इस प्रकार हमने इसको एक पर प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। समीकरण 1 व 3 का एवरेज लेंगे, औसत में क्या होता है, जो जैसे ये अलग अलग ये चर पड़ा है तो इनका योग करके बटा में 2, फिर इनका योग करके बटा में 2, इस प्रकार करेंगे। तो YU इज इक्वल टू Y0 प्लस Y1 अपॉन में 2 प्लस U प्लस UC1 प्लस में U माइनस 1 C1 अपॉन में 2 और इसका हो गया डेल Y0। डेल Y0 वाली वैल्यू ये रही, ये और ये। इसमें थोड़ा गलत लिखा, गोस बैकवर्ड है, सॉरी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। प्लस डेल Y0 वाली वैल्यू आ गई अब UC2 डेल की स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस में डेल की स्क्वायर Y0 अपॉन में 2 और प्लस में डैश डैश डैश। यानी जो कॉमन आ रही थी उनको कॉमन ले लिया और उनके साथ वाली को बटा में ले लिया।
इन दोनों को, इसको और इसको ऐड किया, बटा में 2, फिर इसकी बारी और इसकी बारी, यानी del बाई 0 तो बाहर आ गया और इन दोनों को ऐड कर दिया UC1 और इनको ऐड करके बटा में 2 का भाग दे दिया। इसी प्रकार UC2 वाली वैल्यू में इन दोनों में UC2 कॉमन आ गया, इन दोनों को ऐड करके बटा में 2 का भाग दे दिया। अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं। YU इज इक्वल टू Y0 प्लस Y1 अपॉन में 2 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये U माइनस 1/2 बनेगा del Y0 प्लस UC2 del की स्क्वायर Y माइनस 1 del की स्क्वायर Y0 अपॉन में 2 और प्लस में डैश डैश। इस प्रकार ये फॉर्मूला चलेगा। ये किस प्रकार सॉल्व करना है ये पिछले सूत्र में मैंने आपको बता दिया, वहाँ से हल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अब हम इसका उदाहरण नंबर 1 करेंगे, जो कि नंबर 1 प्रकार का है। गॉस अंतर्वेशन सूत्र में हमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको जो u लेना है वो x माइनस एक्स जीरो अपॉन में h लेना है, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज़ है वो x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, इस प्रकार जो न्यूटन सूत्र है इसमें वो इस प्रकार वैल्यू पड़ी होती है। फिर उसके साथ f ऑफ x, एक्स जीरो और x1 वो इस प्रकार आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। हमें सामान्य संकेतन से ये प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, और ये प्रकार कौन सा है? एक प्रकार का है। तो a बराबर में e प्लस आई और ये डेल इज इक्वल टू 2 माइनस बराबर 2 इंटू में e माइनस आई इज इक्वल डॉट में म्यू। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, e माइनस आई ई प्लस आई और उसके साथ जो डेल की वैल्यू है e की पावर 1/2 माइनस में माइनस e की पावर माइनस 1/2, ये डेल की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से e की पावर 1/2 कॉमन लिया मैंने, e की पावर मैंने 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में तो e की पावर 1/2 रह गया और इसमें e की पावर 1/2 कॉमन लिया, तो ऊपर भी गुणा भाग किया इसमें। यहाँ पे e की पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, बटा वाला ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस में 1/2 बनेगा और ये बन गया e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस में 1/2। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी में, एक मिनट, ये प्लस में है और ये माइनस में है, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग किया, तो e की पावर 1/2 तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। जब मैं 2 का भाग करूँगा तो ये म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा और जो 2 का गुणा किया था वो 2 यहाँ पर पड़ा रहेगा। और इसमें क्या है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 पड़ा है। फिर इसका गुणा मैं इसके साथ करूँगा तो 2 म्यू, ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो e की पावर 1 हो गई। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये आई रह गया, e माइनस आई, हमने ये प्रूव कर दिया। इसके बाद बी पार्ट, डेल की n वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस n/2, ये दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, डेल की n वाई एक्स, डेल के लिए हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, फॉरवर्ड e की माइनस 1/2 और डेल की पावर n है तो मैंने इस पे पावर n लगा दी और ये वाई एक्स। जब अलग अलग किया तो डेल की पावर n बन गया, e की पावर माइनस में n/2 बन गया और ये वाई एक्स इसके मल्टीप्लाई में पड़ा है। डेल की n जब हम विस्थापन संकारक डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर y पे लगाएंगे तो ये इसके प्लस में आ जाएगा x के, यानी वाई एक्स माइनस में n/2, वैसे प्लस में आना था, ये माइनस का इसलिए ये माइनस आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया। सी की बात करते हैं, y माइनस n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k बराबर 0 टू n माइनस 1 की पावर k n बटा k और बैकवर्ड k y0। y की पावर हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेके चलेंगे, y
के पैरों में -n है, ये -n किसी भी चर के साथ ऐड हुआ हो सकता है। मान लो उस चर की वैल्यू 1 है, तो मैं इसे वापस डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर में चेंज करूँगा, यानी e की पावर -n में कन्वर्ट किया और ये यहाँ पे y0 रह गया। यानी जो y के पैर में जो चर है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है। 0 के प्लस में ये ऐड हुआ था, मैंने इसको विस्थापन संकारक में चेंज कर लिया। e बराबर में i माइनस डेल होता है, i माइनस डेल और इसकी पावर -n। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसका फॉर्मूला बताया हुआ है और इसके साथ y0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो के एक मिनट यहाँ पे k बराबर 0 to n है, i माइनस बैकवर्ड। दरअसल यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, e इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो i माइनस बैकवर्ड होता है। ठीक है, i माइनस बैकवर्ड होगा। ठीक है, फिर क्या है, इसको ये -n है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये n पद बनेंगे और जो कि योग के रूप में होंगे, यानी प्लस के रूप में होंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी। तो मैं इनको समेशन फॉर्म में लिखूँगा, जैसे a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, यानी इनके पैर में n या k बराबर 0 से n, इसको इस फॉर्म में लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इनके पैर में मान लिया ये y0 है, तो मैंने k की वैल्यू 0 से शुरू करी और ऊपर घात n है तो n तक ले गया। और यहाँ पे माइनस भी आ रहा है इनके बीच में, तो उस y की पावर -1 की पावर मैं k मान रहा हूँ, क्योंकि जितनी जैसे k की वैल्यू 0 रखी तो पावर भी 0 हो जाएगी उसकी। और जो बैकवर्ड के साथ y 0 है उसकी पावर मैंने k कर दी। ठीक है, और उसके अलावा ये जो n और k है ये इसके मल्टीप्लाई में भी आएगा, क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे तो वो n c के इस टाइप में बनेगा। इसके बाद डी पार्ट है इसका, डेल की स्क्वायर y0 इज इक्वल टू y1 माइनस में 2y0 प्लस में y माइनस 1। इसमें हमें दिया हुआ है, यहाँ पे डेल की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, डेल की स्क्वायर y0 हम लेके चलेंगे, डेल की वैल्यू हमने पता है डेल e माइनस 1/2 और इसके स्क्वायर और y0 स्क्वायर करेंगे तो डेल की स्क्वायर e की पावर -1 बन गया और y0। फिर क्या किया मैंने, डेल की जगह मैंने e माइनस आई पुट कर दिया और इसकी स्क्वायर कर दी, और y के ऊपर मैंने विस्थापन संकारक यानी इसको y माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर लगाया e माइनस 1 तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे तो e की स्क्वायर -2e और -i, और सॉरी ये प्लस i आएगा और ये y माइनस 1। जब हम इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये बनेगा y माइनस 1 माइनस में 2y0 और प्लस में y1। क्योंकि e की पावर में 2 है तो 2 यहाँ पे ऐड होगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 ऐड होगा, तो 2 माइनस 1 प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे e की पावर 1 है और ये भी -1 है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ये सेम आ गया। अब हम नंबर 2 प्रकार का उदाहरण करेंगे, जिसमें बुक में एक मिस्टेक की हुई है, ये वाला और ये वाला दोनों उदाहरण सेम है, इसमें 1 2 का किया हुआ है, लेकिन आप इसे कट कर सकते हैं, ये एक ही उदाहरण दिया हुआ है। हमें निम्न सारणी से गॉस अग्र सूत्र द्वारा 3.75 का मान ज्ञात करना है। ये हमें x दिया हुआ है और ये हमें y दी हुई है। तो x में हमें वैल्यू सारी पहले पुट कर लेनी है, 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0, और ये हमें y की जो वैल्यू दी हुई है वो ये है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने एक u वाली टेबल बनाएंगे, अलग से u की जो रो होगी वो आएगी इसमें। तो यहाँ पे मध्य में तो मैंने 3.5 को मान लिया, हमें जो 3.75 ज्ञात करना है, हमें उसके आसपास की कोई वैल्यू लेनी होगी। तो 3.5 इसके आसपास की वैल्यू है, या 3.4.0, इन दोनों में से हमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने इसको 0 मान लिया, मध्य बिंदु मान लिया। उसके बाद में हम ये वैल्यूज़ लिख दी y x की, ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर
उसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इस प्रकार हमने ये टेबल बना ली। ये उदाहरण हम कल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।